हमारा सामाजिक विज्ञान से भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव जो था, ये भारत के मानचित्र बनाने तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो किसे सौंपी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारा प्रश्न, कुछ प्रश्न इतिहास से है। प्रश्न 3 नंबर है, राज हड़प नीति किसने शुरू की? राज हड़प नीति किसने शुरू की? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी राज हड़प नीति। अगला क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को मुख्य 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है? तो ए में है सूरत, बी में मद्रास, सी में कोलकाता सी हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला कोलकाता में स्थित है, वहाँ बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो हम सब जानते हैं कि नील की खेती करवाते थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा नील की खेती। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? प्रश्न देखिए, रांची में दिया है, रांची में किसने किया था? भारत में नहीं पूछ रहा। 1857 की क्रांति जो हुई थी का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में किया था विश्वनाथ सहदेव जी ने, विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संथाल, मुंडा और ओरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? संथाल, मुंडा, ओरांव किस राज्य की जनजाति है? तो ये हमारा नया झारखंड राज्य, हमारे राज्य यानी झारखंड की प्रमुख जनजाति है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। एक रूमर फैला था कि
कारतूस में चर्बी लगा हुआ है और यही कारण बना तत्काल कि 1857 का विद्रोह हो गया। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? किसकी है? प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने किया था। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 हो जाएगा 1856। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। कौन की थी? दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ देता है, दिया है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, विश्व में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा आंदोलन है जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसके कारण वो अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत की ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? झारखंड के कौन से खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइकल किंडो, जो भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई तीनों खेलों में पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश का नाम पूछा, कौन सा देश से गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार की संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ये नया संसाधन की ओर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय। कोयला को तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, वो जीवाश्म, एक तरह का जीवाश्म है, पेड़ पौधा सड़ गलता है तब फिर पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन है।
अगला क्वेश्चन है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा की भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन, क्योंकि उसकी मात्रा भी ज्ञात होती है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? तो ये लातेहार जिले में अवस्थित है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे महत्वपूर्ण कंटेंट लेके आने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ही इसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।